ओम शांति। आज 8 अगस्त 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदमपति बनते हो। तो दीदी इसको थोड़ा समझाएंगे? ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ये समझाने दे रहे हैं कि बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों रूपों में आप याद करेंगे तो आप में बहुत विशेषता भर जाएगी। तो बाबा इस बात की समझाने दे रहे हैं और बाबा कह रहे हैं आगे कि बच्चे, जब आप सर्विस करेंगे तो सर्विस में एक भी कदम अगर आप आगे रखते हो तो इसमें पद्मों की कमाई है। ठीक। तो और हमें सर्विस करने की चाह रखनी है, इस बात की प्रेरणा दे रही बाबा। ठीक। और यह जो बाबा कहते हैं कि बाप, टीचर और सदगुरु को याद रखने से बहुत विशेषताएं आ जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से विशेषताएं आ जाएंगी? तो बाबा कहते हैं कि मुझे बाप के रूप में जब आप याद करोगे तो आपको सच्ची यानी सच्ची शक्ति मिलेगी कि पिता जैसे हाँ, रहते हैं तो बल मिलता है कि हमारे सिर के ऊपर पिता है, उनका हाथ है, तो उस तरह बल से भी हमको मिले। बल मिलेगा। सही बात। तो जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा के रूप में बाबा कहते हैं आपको सतयुग की प्राप्ति मिलती है, बाप से ठीक। वर्षा मिलेगी। ठीक। और टीचर के रूप में जैसे ही आप याद करोगे तो आपको पूरी शिक्षा जो बाबा देते हैं हर रोज, इस शिक्षा को जैसे ही आप धारण करते हैं टीचर के रूप में, इससे भी आप फायदा उठाएंगे। और ठीक। दूसरी बात, सतगुरु के रूप में, यानी इस दुनिया के कोई भी गुरु हमें सत्य मार्ग नहीं दिखा सकते, तो सतगुरु के रूप में बाबा हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं। एकदम तो सही। बाप बन के हमें बेहद की वर्षा देते हैं, टीचर बन के हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं और सतगुरु बन के हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं, सच्ची राह। तो ठीक। तीनों रूप में फायदा उठाइए बच्चे। बिल्कुल सही। तो आगे बाबा प्रश्न फिर से पूछते हैं, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है, इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे दीदी? दीदी बाबा ये कह रहे हैं कि ये एक ही हड्डी है, तो ये एक रहस्य है, इस रहस्य को आप जानते हो, अभी दूसरों को भी बताओ, इसमें सबकी कल्याण भरी हुई है। बिल्कुल। तो क्योंकि हम लोग ना जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं दीदी, तो बाबा कहते हैं भक्ति से तो आपको गति या सदगति नहीं मिलेगी। हम्म। तो हमें जानना चाहिए कि सच्चा बाप कौन है, गति का मतलब क्या है, सदगति का मतलब क्या है। तो उसके लिए ये एक ही जगह है जहाँ सच्चा बाप आते हैं और हमें सत्य की राह बताते हैं। तो ये बहुत गहराई की बात है। तो इसे जैसे ही हम लोग जानते हैं, हम लोग दूसरों को भी समझाना है कि यह है एक सत्य मार्ग। सच्चे बाप आते हैं यहाँ, हमें सत्य ज्ञान देते हैं और सच्ची राह दिखाते हैं। तो इस बात को हम भी धारणा करेंगे और दूसरों को भी बताते हुए सबके लिए कल्याणकारी बनेंगे। ठीक बात। मतलब अंत तक सबको यह पता पड़ ही जाएगा कि यही एक भगवान है और यही एक रास्ता है जहां से हम वापस जा सकते हैं। जी, सही बात। तो आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास,
इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते। घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं और पवित्र भी बनाते हैं। तो जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बाबा ये बता रहे हैं दीदी कि अभी लौकिक में हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ये शरीर है इसके लिए पिताजी अलग से होंगे, यानी बाप अलग से। जी। फिर जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं फिर स्कूल में भेजेंगे तो उसके लिए टीचर अलग। ठीक। फिर बाद में जैसे ही थोड़े जवान होते हैं फिर आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा वानप्रस्थ समय आता है तो तब गुरु बनाते हैं तो वह भी अलग। ठीक। तो एक ही जन्म में 3 लोगों को हम लोग दूसरे दूसरे रिश्ते में चुनते हैं। एकदम तो सही। बाबा कहते हैं कि मैं आपको एक बाप 3 ही रूप में आपको पालन करता हूँ। ठीक। तो इस बात को आप पहले समझो। ठीक तो बात। जब जैसे ही आप लोग इसको धारण कर लोगे अच्छी तरह से तब भूलोगे नहीं। जब भूलोगे नहीं तो दूसरों को भी आप बता पाओगे। घर में रहते भी आप सर्विस कर सकते हो बच्चे, इस बात की बाबा समझाने दे रहे हैं। ठीक। और ये जो बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का बाप हूँ, तो ये बेहद का बाप क्या होता है? यानी देखिए दीदी, ये जो हमारा शरीर है इसके लिए हम लोग कहते हैं ये हमारे माँ बाप हैं। तो आत्मा के लिए तो कोई कह नहीं सकता ना, क्योंकि उनको हाँ। आत्मा का पता ही नहीं है। तो ठीक। बाबा कहते हैं जितनी भी आत्माएं हैं इस दुनिया में बेहद के, मैं उन सब आत्माओं का बेहद का बाप हूं। ठीक। मतलब अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो वो लिमिटेड हुए कि इसके तो ये 4-5 बच्चों का बाप है, या 2 बच्चों का बाप है, या 1 बच्चों का बाप है। लेकिन ये जो पिता है, परम पिता, ये पूरी सृष्टि में जितने भी बच्चे हैं सबके पिता हैं। हाँ, तो जितनी भी इसलिए इन्हें आत्माएं, बेहद का बाप कहते हैं। जी सही, जितनी भी आत्माएं हैं, जी। आत्मा है ना, सबके यही बाप है, आत्माओं के पिता, यानी ठीक। जीव आत्माओं के पिता। तो बेहद का वर्षा कैसे देते हैं बेहद के पिता? तो बेहद का वर्षा ये है दीदी, बाबा कहते हैं कि ये जो अविनाशी ज्ञान है ना, ये बेहद का वर्षा है, इसका अंत नहीं होता है। ठीक। तो ये आत्मा में रिकॉर्ड होती है ना, तो ये बेहद का वर्षा है, ये ठीक। सत्य ज्ञान। और बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से ही हमें संपूर्ण बनना है और इसी में मेहनत है। हम्म। तो इसके इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है, बाबा कहते हैं अभी हम लोग 63 जन्म से देह और देह के संबंध में आए हैं, और ठीक बात। अभी अभी हमें जाके पता चला है कि हम आत्माएं हैं। तो हमें अपनी स्वस्थिति में टिकने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो हाँ, हाँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा में आपको संपूर्ण बनना है। ठीक। तो अपने स्वभाव और संस्कार आत्मिक रीति से बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। सच है। तो आगे बाबा कहते हैं, जब जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं, वहां बैठा है क्या कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते। जन्म तो यहाँ ही लेना है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जी, बाबा यहाँ बताते हैं कि आप मुझे बुलाते हो पतित पावन आइए, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं। देखिए कितनी गहराई की बात है। हाँ। जब हमें पता है कि शास्त्रों से परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं तो तीर्थ पर भी जाते हैं हम लोग। तो बाबा पूछते हैं क्या एक सिर्फ पानी जो है वह पतित पावनी है, क्या वह हमें हमारे जो, यानी कि यहाँ एक है स्थूल शरीर का बात दीदी और हाँ। दूसरी है आत्मा की बात।
ठीक। तो जो भी हम लोग शास्त्र में पढ़ते आए तो वह शरीर की बात है, जैसे कि हाँ। पीछे हमने सुना। तो शरीर के लिए तो सब लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान करेंगे, दूसरी दूसरी जो भी है कि मन्नत मांगेंगे और कहेंगे कि ये तो हमारे लिए बहुत बुरा है, तो हमें इसके लिए कुछ परिहार करना है। हाँ। हाँ। यानी वो बोलेंगे कि इतना दिन आपको मंदिर में जाना है या फिर दिया चढ़ाना है, कुछ भी ऐसे रीति नीति। तो बाबा कहते हैं ऐसे पानी के स्थान से तो आप लोग पतित से पावन नहीं बन पाओगे। ठीक। ये तो आज असल में आत्मा की बात है बच्चे, आत्मा में ही सब कुछ भरा हुआ है और जो भी मैल है आत्मा में है। तो ठीक पतित बात। तो जब पतित ना आपकी आत्मा में है तो आप सिर्फ पानी में नहाने से थोड़े ही पावन बनेंगे। तो इस पानी से सच्ची तो गहराई शरीर, बात को समझिए। ठीक, पानी से तो शरीर का मैल निकलेगा, आत्मा का मैल तो नहीं निकलेगा। तो हाँ आत्मा का मैल निकालने के लिए हमें, आत्मा में जो भी बुराइयां हैं उसको निकालने के लिए हमें एक बाप से योग लगाना होगा। और फिर दूसरी बात दीदी, अगर हम गंगा में नहा रहे हैं तो उस हम्म। दिन का शायद मैल निकल जाए, लेकिन फिर कल परसों तरसों, ठीक। ठीक। हाँ, वह तो सिर्फ वो लोग मानते हैं बस, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं, बच्चों के पास बैज भी है, घर में मित्र संबंधी आदि आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों को भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त, तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है, यह आते ही नई दुनिया की स्थापना करने हैं और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो, शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। तो थोड़ा समझाएंगे दीदी? अच्छा, बाबा यहाँ बता रहे हैं कि घर में बैठे हुए भी आप जैसे ही आपके रिश्तेदार आएंगे तो आप उनको समझाने दीजिए कि एक शिव बाबा, एक बाबा ही सच्चे भगवान है। जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का डिफरेंस है आप उनको समझाने दीजिए, कहते हैं। और ठीक। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं अरे आप लोग तो भगवान के चित्र को छोड़ के ये जो मना ऐसे वृद्ध शरीर में जो मनुष्य बैठे हैं इनके इनको क्यों आप दिखा रहे हैं? हम्म। तो इतने दिन से उन्होंने तो सब देवी देवताओं के चित्र देखे हैं, तो जैसे ही ब्रह्मा ठीक। बाबा के चित्र देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कुछ अजूबा है, ये तो कुछ हम्म। अजीब ही है। तो बाबा कहते हैं इस कारण के लिए आप सिर्फ शिव बाबा यानी निराकार बिंदु बाबा का भी चित्र रख सकते हो, नहीं तो भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग दिखाते हैं उसका भी हाँ। चित्र रख के आप लोग बता सकते हो। अच्छा। तो ये ठीक। दोनों रीति से भी आप समझा सकते हो। फिर जैसे ही थोड़ा वो लोग समझने की कोशिश कर लेंगे, फिर आगे आगे आप उनको ये सच्ची बात समझा सकते हो कि ब्रह्मा के रथ के आधार से शिव बाबा प्रवेश होके हम लोग को सब ये सच्ची ज्ञान देते हैं। तो ऐसे युक्तियां ढूंढ के आप लोग समझाने दो और गुप्त सेवा करो, कहते हैं बाबा। जैसे कि अभी अच्छा। दुनिया में लोग क्या करते हैं दीदी, पोस्टर लगाते हैं, मंदिर बना, तो कई तरीका ढूंढ के लोगों को इकट्ठा करते हैं। बाबा हम्म। कहते हैं आप घर बैठे भी कर सकते हो, जैसे कोई मिल गया आपका फ्रेंड्स हो रिश्तेदार हो, आप हम्म। एकदम साधारण बात करते करते भी आप लोग उनको आसानी से समझा दो, एकदम इसमें कोई ठीक। परेशानी नहीं है। ठीक। और ये बाबा कहते हैं कि शिव बाबा निराकार है, तो वह कैसे आते हैं? और तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? तो दोनों का वो बताते हैं कि क्योंकि लोग कहते हैं निराकार है तो वो आता कैसे है? तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा भी तो निराकार थे, निराकार हो तो तुम कैसे आई ऊपर से? तुम भी ऊपर हम्म से आए हो पाठ बजाने के लिए। तो हम्म थोड़ा इसको समझाएंगे। दीदी इसी बात की तो हमें सबको समझाने देनी है, क्योंकि कोई नहीं जानते हैं कि परमपिता परमात्मा निराकार है
और हम आत्माएं हैं। तो जैसे ही हम लोग बाप का परिचय देंगे तो उनको ये बात बताना चाहिए कि हम लोग ये देह नहीं है, हम लोग हाँ आत्मा हैं। तो हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम परमधाम के निवासी हैं। यहाँ आए हैं अपना पाठ बजाने के लिए, और वही हमारे असली घर है, और वहां ही हम आत्माओं का बाप यानी परमपिता परमात्मा रहते हैं। वह भी इस संगम युग में आते हैं। वह जब आते हैं तभी हमें ये सच्चे ज्ञान की पता चलता है, और हम उसे धारणा कर आपको भी बता रहे हैं। आप भी इसका फायदा उठाइए। एकदम सही। तो बाबा आगे कहते हैं, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिखती है। मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर ले आए। कहेंगे सत्य, अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। इसको थोड़ा समझाएंगे? जी दीदी, बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि तुमको अभी अविनाशी ज्ञान रत्न का दान मिल रहा है। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि चिड़िया ने पूरा सागर को हप कर लिया। तो बाबा कहते हैं वह चिड़िया आप हैं, लेकिन वहां वो लोग उसका सच्चा यानी इसकी सच्ची बात क्या है उसको न जानते हुए शास्त्र में सिर्फ लिख दिए। तो बाबा कहते हैं आप चिड़िया जितने ही हैं, जैसे कि रोज की मुरली हम लोग लेते हैं, तो जितना चिड़िया ले पाता है उतना बाबा रोज हमें देते हैं। तो बाबा जैसे ही ये संगम युग पूरा होता है, इस समय तक हम लोग रोज थोड़ा 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 ज्ञान लेके बाबा को पूरा हम लोग खाली कर देते हैं। पिछले महीने बाबा ने बताया था ना कि मैं आता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ, जो मुझ में ज्ञान है वो वह मैं आपको दे के फिर मैं वापस परम धाम जाता हूँ। ठीक। तो इस बात के आधार से बाबा यहाँ बता रहे हैं कि आप लोग चिड़िया हो, जो मुझ में ज्ञान है उसको आप पूरा हप कर लेते हो। ठीक। तो आगे कहते हैं कि मनुष्य ऐसे कहते हैं कि मनुष्य समुद्र से निकलते हैं और रत्न भरे थालियां वहां से लेके आते हैं। तो बाबा कहते हैं समुद्र में तो कोई मनुष्य रह ना सके। अभी तो शिव बाबा जब आते हैं वह जो ज्ञान रत्न देते हैं, यानी मुरली की एक एक शब्द जो है बाबा के, वो ज्ञान रत्न, उसको हम बुद्धि में धारण करते हैं। तो सही बात। ये सब जो शास्त्र की बातें हैं वह सब झूठी माया है, यानी शरीर और शरीर के आधार से बात करते हैं। तो इस सच्चाई को बाबा भी कहते हैं कि ये सब आत्मा की बात है, इसमें कोई शरीर का बात नहीं। ठीक, सच्चा ज्ञान तो आत्मा से रिलेटेड है। जी सही दीदी। आगे, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। तो इसको थोड़ा समझाएंगे? जी, बाबा कहते हैं जैसे ही बाबा का ज्ञान मिलता है तो हम लोग तो बेहद की सन्यासी हैं, तो हम लोग तो हद के नहीं हैं। तो किसी को भी आप गुस्सा मत दिलाओ कि हम लोग तो ऐसे हैं, हम लोग थोड़े अलग हैं, हमें बाबा मिल गया है, ऐसे नहीं। तो सबके साथ और भी अच्छी रीति से रूहानी प्यार से मिलजुल के रहते हुए आप अपने सब संबंध को निभाते जाओ, लेकिन मन बुद्धि से आप लोग पवित्र रहते आगे बढ़ो। और इसमें ये भी एक बात आती है कि बहुत युक्ति से सोच समझकर बुद्धि से काम लेके बात करनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, लेकिन नाराज तो नहीं करना है पर श्रीमत पर रहते हुए हाँ जी, पवित्र हमें बने रहना है, और साथ में नाराज भी नहीं करना है। तो ऐसे हाँ, हमें युक्ति से चलना होगा। सही बात सही बात। क्योंकि पहले से उनको ये दिखना चाहिए कि अभी हमारी माँ या बहन जो भी यहाँ पे जा रहे हैं वो पहले से और भी शांत चित्त बन गए हैं। ये ठीक। मानना हमारे स्वभाव और संस्कार में उनको इतनी परिवर्तन दिखनी चाहिए कि वो लोग भी आ जाए। एकदम सही। दूसरा है, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। हाँ बाबा इस कहते हैं। जी। हाँ दीदी, बाबा कह रहे हैं कि अभी एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न का दान लो।
अभी हम लोग भक्ति करते आए, अभी बाबा मिले हैं, तो जी भक्ति तो विनाशी ज्ञान है, ये तो बाबा जो दे रहे हैं वो अविनाशी ज्ञान है। इसको पूरा अपनी झोली में भर लो, यानी पूरा 21 जन्म के लिए ज्ञान चाहिए, तो हमारी बुद्धि में इसको संपूर्ण भर लेना है। ठीक और भक्ति मार्ग में भी ये आगे चलेगी, जैसे बाबा कहते हैं कि आटे में नमक जितना, और एकदम फिर सही। संगम में तो हम इसको पूरा भर ही लेंगे। तो बाबा ये ठीक। कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान है, इसको पूरा का पूरा आप अपनी बुद्धि में भर लो। इसके लिए जैसे ही हम इस ज्ञान को बढ़ते जाएंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, जब खाली ठीक। रहेगी तब तो भटकेगी ना। एकदम तो सही। बाबा कहते हैं इसको खाली मत छोड़ो, आप सिर्फ हमेशा ज्ञान की चिंतन मंथन में रहो और एकदम पैगंबर सही। बनो, और पैगंबर बनो, यानी बाबा सभी के को। ज्ञान, हाँ जी, बाबा के ज्ञान को धारण करो और दूसरों को बताते जाओ, मैसेंजर। एकदम एकदम। तो आगे बाबा वरदान देते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने मन में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहीं भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव है, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। जी जी, देखिए बाबा आज कितनी अच्छी से समझाने दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप लोग वैरागी हो, किसकी? बेहद की। तो इस हम्म। बेहद की वैराग्य वृत्ति को आप पहले समझो कि ये क्या चीज है, बाबा हमें क्या समझाने दे रहे हैं। बाबा पहले कहते हैं कि आप तो एक तरफ स्वराज्य करेंगे, तो स्वराज्य यानी मैं आत्मा हूँ और मैं इन कर्मेंद्रियों पे राज्य कर रहा हूँ। मन ठीक। बुद्धि संस्कार मेरे बात सुनेंगे, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। तो यह होता है स्वराज्य। जैसे मनमत नहीं चलेगा, श्रीमत के आधार से ही अब मेरा मन चलेगा। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं कि मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर राज करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है, क्योंकि ठीक। मन और बुद्धि ऐसी चीज है ना दीदी, मन एक तरफ दूसरी बात सोचेगी और बुद्धि एक तरफ दूसरी निर्णय लेगी। ठीक। मन कहेगा इसको मत करो, बुद्धि कहेगी नहीं नहीं इसको कर लो, कोई बात नहीं। तो इस मन बुद्धि को एकाग्रता में ला के अपने आप को आत्मा समझ श्रीमत के आधार से उसको लेके जाना आगे, कि इसको ये समझानी देनी है बस अभी 63 जन्म से बहुत मनमत हो गया, अभी तुम आत्मा हो, अपना श्रेष्ठ कर्म आपको खुद करना है श्रीमत के आधार से। तो सही और गलत के फर्क के निर्णय करते हुए आगे बढ़ना, जिसमें अच्छा। थोड़ी मुश्किल है। और तो एक बात बाबा यह है कि, जी बोलिए, जी राज ऋषि थोड़ा। हाँ, तो आगे बाबा कहते हैं वह है स्वराज। फिर ऋषि यानी वह जो कृषि करते हैं। बाबा कहते हैं अब इस बुद्धि की कृषि होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे कल बाबा ने बताया ना ये बिल्कुल सोने का था, तो चांदी पीतल तामर ये सब अभी लोहे का बन गया, तो इसको कृषि करते करते इसको फिर एकदम सोना जैसा बनाना पड़ेगा। तो बुद्धि में जैसे बाबा ने कहा ज्ञान रत्न जो है ना अविनाशी, तो इसको हम समझते 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 इसकी कृषि करेंगे बुद्धि की, और सही और गलत की फर्क करती रहेगी हमारी बुद्धि, नहीं ये गलत है, हमें इसको करना नहीं है, अभी से हमको इस राह में जाना है। हम्म। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि राज ऋषि मतलब राजा की तरह हर सुविधा हमारे पास है, हम्म लेकिन उन सुविधाओं के बीच रहते हुए भी, सब हम्म कुछ हम यूटिलाइज करते हुए भी, मन हम्म, बिल्कुल ऋषि की तरह एक भगवान की तरफ रहे। जी ठीक। तो आगे स्लोगन में बाबा कहते हैं, क्रोध अग्नि रूप है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। जी। और जैसे ये राजा की बात यहाँ पे चल रही है दीदी, बाबा ये कहते हैं ना ये मायावी दुनिया है, यहाँ माया के हाँ। बहुत फॉर्म हैं,
यहाँ माया के ठीक। बहुत शो हैं। तो सब कुछ रहते हुए अगर हमें बाबा की तरफ बुद्धि लगाना है तो इसमें कितना परिश्रम है ना दीदी। बहुत परिश्रम है। हम्म, और परिश्रम तो है ही, लेकिन बाबा से अगर हमें सच्चा प्रेम है तो हम बिल्कुल आगे हम्म, बढ़ ही जाएंगे। बढ़ ही जाएंगे। इसके लिए तो बाबा राज ऋषि का उदाहरण दे रहे हैं। ये बात जो बाबा ने बताई है उसमें बहुत गहराई है, क्योंकि सब कुछ हमारे आँख के सामने रहेगा, लेकिन हमें कुछ भी ना मन से ना बुद्धि से उसे स्वीकार करना है। ये तो वैसी बात है जैसे कि जैसे कोई दुनिया में भी आशिक माशूक होते हैं तो कितने भी भीड़ के बीच में भी मन उनका अपने प्रियतम या प्रियतमा की तरफ लगा रहता है। तो ठीक उसी तरह हमें भी यहाँ पूरे भीड़ में रहते, सबके साथ रहते, हर कर्म करते, सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाते, स्नेह देते, लेकिन मन एक अपने भगवान पे, अपने बाबा पे लगाए रखना है। बिल्कुल सही दीदी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि अभी कोई शुगर पेशेंट है हाँ, हाँ। तो उनको तो बिल्कुल मीठा खाना मना है, ठीक। लेकिन सब मीठे मीठे पकवान उनके सामने रखे गए हैं हुँ। और उनको खाना नहीं है। सच। तो एक जो उदाहरण आपने दिया बहुत ही खूबसूरत। और दूसरा जो बात है ये, तो हमें जैसे संस्कार को एकदम परिवर्तन करना है, कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। कंट्रोल रखना है। हाँ जी, बहुत। और यह कंट्रोल रखने की भी शक्ति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम एक बाप से अपना मन जोड़ेंगे। क्योंकि जैसे-जैसे हम उनसे प्रकाश लेकर आत्मा में हम आत्माएँ जब उस निराकार परमात्मा से प्रकाश अपने अंदर भरते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी शक्ति बढ़ती है, आत्मा की जी शक्ति बढ़ती है और उसी शक्ति से फिर हम अपने आप पे कंट्रोल करना सीखते हैं या उसकी जी शक्ति आती है हम में। जी दीदी, सही बात आपने बोला। इसके लिए तो बाबा कह रहे हैं कि योग योग बहुत बहुत महत्व है यहाँ इस पुरुषार्थी जीवन में। हाँ, क्योंकि इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसी में मेहनत है, योग में ही मेहनत है। क्योंकि पढ़ाई तो देखिए मुरली तो हम रोज पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, मैक्सिमम 1 घंटा। तो 1 घंटा बाद हम सुन के फिर 1 घंटे बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो उसमें मेहनत नहीं है, मेहनत है हाँ अपने मन को टिकाने में। जी, बिल्कुल सही दीदी। और इससे ही तो हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। अब ज्ञान ठीक। से तो सिर्फ हमारी बुद्धि में स्वच्छता रहेगी, लेकिन दूसरी जो बड़ी एक बात है हमारे विकर्म को विनाश करना, तो ये तो योग एकदम, से ही हमें प्राप्ति होती है ना। एकदम, एकदम। तो आज से हम सब एक प्रण करें, दृढ़ संकल्प लें कि इस गृहस्थ व्यवहार में रहते भी अपने सारे कर्तव्य इतने अच्छे से करेंगे कि हमारे घर में जितने भी और भी आत्माएं हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो लोग सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ, इनके बाबा में जरूर कुछ बात है। और तो बिल्कुल सही दीदी। जी, और यह शक्ति भी हमें बाबा से ही मिलेगी जब हम खुद को आत्मा रूप में देखेंगे और भगवान जिस रूप में है, वो जैसा है, उनसे उस रूप में जाकर मिले, उनको मन की आंखों से उस रूप में देखें और उनसे प्रकाश अपने अंदर भर के खुद भी पवित्र होएं और दूसरों को भी पवित्रता का रास्ता बताएंगे। हाँ दीदी, बाबा हमें इतनी शक्ति भरे कि जो भी हमारे मित्र संबंधी आदि दोस्त जो भी हमारे संबंध में आएंगे सबकी कल्याण हो, बाबा के ज्ञान बिल्कुल, को वह भी धारण करें। बिल्कुल। और आप सब भी जो लोग यह वीडियो सुन रहे हैं, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घर के आसपास जरूर कोई ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर खोजें और वहां जरूर जाएं और सच्चे भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त करें। ओम शांति। ओम शांति।